ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है एक्नी वॉश। एक्नी वॉश सॉप जो है वो भी आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस तरह के जो है ना ये है, ये असल में जो है इसके जो अगर हम लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट इसका देखें तो इसका एक्नी वॉश का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड को अगर हम लोग देखें तो इसका क्या काम है, बेंजोइल पेरोक्साइड बेसिकली एक एंटी एक्नी एजेंट ही है। इसका जो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया को भी किल करता है और जो रेडनेस होती है ना एक्नी के साथ जो रेडनेस हुई होती है उसको भी किल करता है। बेंजोइल पेरोक्साइड की जेल भी मिलती है मार्केट में और कॉम्बिनेशन में भी ये अवेलेबल होता है, लाइक एरिथ्रोमाइसिन एंटी बैक्टीरियल, मतलब मेन एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं ना जो एंटीबायोटिक्स जिनको कहा जाता है, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, इनके साथ जो है ना कॉम्बिनेशन में भी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन हमेशा डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही इस तरह के प्रोडक्ट्स को जो है वो यूज़ करना चाहिए। हम लोग देखें कि बेंजोइल पेरोक्साइड जो है वो काम किस तरह करती है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी तो ये है ही एजेंट, ठीक है, लेकिन साथ में एक और इसका इफेक्ट होता है, वो होता है कि ये स्किन जो है ना वो समटाइम पीलिंग भी कर देती है, मतलब आपकी स्किन को जो है वो ऊपर से रिमूव कर देती है और ड्राइनेस भी इसका इफेक्ट हो सकता है, मतलब ड्राई भी कर देती है, क्योंकि जिनकी बहुत ऑयली स्किन होती है ज़्यादातर उन्हीं को एक्नी होती है। ये दोनों आपस में अक्सर रिलेटेड होते हैं कि अगर ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फिर उसमें कि एक्नी डेवलप हो जाए, ठीक है। तो ऐसी स्किन के ऊपर जो है वो ड्राइनेस इफेक्ट जो है वो बेंजोइल पेरोक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करती है, लेकिन समटाइम रेडनेस भी जो है वो कॉज कर देती है और इरिटेशन भी हो सकती है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आप कोई भी बेंजोइल पेरोक्साइड बेशक आप उसकी जेल यूज़ कर रहे हैं या सोप यूज़ कर रहे हैं तो आपने अपनी स्किन को जो है वो सनबर्न से बचाना है, लाइक आपने अपने जो फेस को कवर करके जो है वो अपने घर से बाहर निकलना है या सूरज की रोशनी में जाना है, क्योंकि सनबर्न होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा जो है इसका सोप हो या फिर इसका जो है इसकी जेल हो, हमेशा डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे, जो आपके डर्माटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन होती है, सिर्फ उस पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये एक्नी वॉश सॉप भी जो है इसकी खासियत यह है कि सॉप फ्री डिटर्जेंट बेस है, कि इसके अंदर जो है वो सॉप यानी कि जो फॉर्मिंग लेदरिंग एजेंट होता है ना वो इतने नहीं डाले हुए इन्होंने, तो आपकी स्किन को जो है वो थोड़ा सा जेंटल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं आपकी स्किन को होगी। हाँ, सीबम ज़रूर रिमूव होगा, बैक्टीरिया भी रिमूव होंगे, क्लिनजिंग प्रॉपर्टी है इसकी, लेकिन ये है कि आपकी स्किन को जो है थोड़ा सॉफ्ट इफेक्ट देगी। लेकिन जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी कि आपने किस तरह से जो है अपने फेस को कवर करके सूरज में निकलना है, डर्माटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन पे यूज़ करना है, और दूसरा ये कि ये पीलिंग इफेक्ट हो सकता है तो थोड़ी रेडनेस होने के चांसेस हैं इसके, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये सारा आर्टिकल डिटेल से खुद पढ़ना, खुद सेलेक्ट करना है कि पेशेंट को आपने कौन सा जो है वो सॉप रिकमेंड करना है और आप उसका रेफरेंस चाहते हैं, तो रेफरेंस जो है और जो सारी इन्फॉर्मेशन है, तकरीबन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको prescriptioncracker.com पे ये आर्टिकल मौजूद है, आपको वहाँ से मिल जाएगी, वहाँ पर रीड करें। और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट का जो है वहाँ पर रोल मौजूद है, वहाँ पर लिखा हुआ है प्रेसिपिटेटेड सल्फर क्या है और कोलोइडल सल्फर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। और जो भी जो एक्शन है वो सबका लिखा हुआ है, prescriptioncracker.com में जाएँ और जाके पढ़ें। और साथ में जो है आप जो फेसबुक पेज के थ्रू भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।